नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जौहरी जीएस वर्ल्ड में। और मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने कौन बनेगा करोड़पति के 14वें सीज़न जो 2022 में आने वाला है के लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐतिहासिक युद्धों की सूची के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पुराने ज़माने में मिडिएवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में जो जो महत्वपूर्ण युद्ध हुए, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे जो भारत से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चंस दिए थे, पर उस वीडियो में जो PDF थी उसमें कई सारी गलतियाँ थी, इसलिए मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया। क्योंकि अभी आए थर्ड प्रोमो के हिसाब से, जैसा कि अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि ज्ञान जहाँ से मिले बटोर लो पर एक बार टटोल लो, तो गलत क्वेश्चंस के कारण मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी थी। तो आज इस वीडियो से फिर से हम शुरू करते हैं। पहले युद्ध की बात करें तो वह है तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 में हुआ था, 1191 में, और ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है विजेता रहे थे। दूसरा युद्ध है तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 यानी कि 1192 में हुआ था। ये भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था और इसमें मोहम्मद गौरी विजय रहे थे। जिसके बाद मोहम्मद गौरी ने भारत के अलग अलग मंदिरों पर आक्रमण किया, सोना चांदी सारे जवाहरात सब कुछ लूटा, और उसके बाद अपने एक नौकर जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था उसको यहाँ छोड़कर चला गया, जिसने 1206 में फिर से गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो जिन लोगों को मूवी देख के लगता है कि नहीं पृथ्वीराज चौहान जी ही जीते थे, वो लोग उससे खुश रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। थर्ड युद्ध है रणथंबोर का युद्ध जो 1301 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 1301 में। हमीर चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच ये युद्ध हुआ था और इसमें विजयी रहे थे अलाउद्दीन खिलजी। इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है कि एक चोर था, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ से चोरी करके भागा था और भागने के बाद हर किसी के यहाँ गया वो, लेकिन किसी ने उसे अपनी शरण में नहीं लिया। तो हमीर चौहान ने उसे अपनी शरण में ले लिया। तो हमीर चौहान ने कहा कि भाई जो हमारी शरण में आए हम उसकी रक्षा करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा तुम उसे हटा दो, वो चोर है, उसने मैंने चोरी करी है हम, लेकिन हमीर चौहान नहीं माने। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने उन पर आक्रमण कर दिया और वो हार गए। चौथा है चित्तौड़ का युद्ध जो 1303 ईस्वी में हुआ था। राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में ये युद्ध हुआ था। इसमें अलाउद्दीन खिलजी विजय रहे थे। इसके ऊपर मूवी भी बनी है पद्मावत, जिसमें दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर ने अभिनय किया है। पांचवा युद्ध है खतौली का युद्ध। 1519 ईस्वी में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में ये हुआ था और राणा सांगा इसमें विजयी रहे थे। छठा हमारा युद्ध है खानवा का युद्ध जो 1527 में हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें बाबर जीत गए थे। हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 में हुआ था जिसमें अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में ये लड़ाई हुई थी, जिसमें अकबर विजयी हुए थे। दोराई का युद्ध जो 14 मार्च 1659 यानी कि 1659 में हुआ था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में, जिसमें औरंगजेब विजयी हुए थे। हाइडेस्पीस का युद्ध जो 326 ईसा पूर्व में हुआ था, जो सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। पोरस जो पंजाब के राजा थे, सिकंदर इसमें विजयी रहे थे, लेकिन सिकंदर ने खुश होकर बाद में पोरस को उनका राज्य वापस कर दिया था। चंदावर का युद्ध जो 1194 में हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी रहे थे। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, बाबर विजयी रहे और इसी के बाद से मुगल वंश की भारत में स्थापना हुई। तालीकोटा का युद्ध 1565 दक्कन सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच में। विजयनगर साम्राज्य इसमें विजयी रहा था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ। बाबर और अफगान सेना ने युद्ध किया था और बाबर इसमें विजयी रहे थे। मैं आपको बता दूं बाबर ने लगातार 4 युद्ध लड़े थे आने के बाद, 1526 में, 27 में, 28 में, 29 में, 30 में उनकी डेथ हो गई थी। लगातार 4 युद्ध लड़े थे। चौसा का युद्ध 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, जिसमें शेरशाह सूरी विजय रहे। फिर से एक बार हुमायूं अपनी पूरी शक्ति के साथ भिड़ गए शेरशाह सूरी से। कन्नौज के युद्ध में, या इसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, जो 1540 ईस्वी में हुआ था और इसमें शेरशाह सूरी फिर से विजय रहे थे। इसके बाद हुमायूं छोड़कर चले गए थे, फिर बाद में अकबर आए थे वापस। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर विजयी रहे थे। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजयी रहे थे। प्लासी का युद्ध 1757 यानी कि 1757 जो अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ विजयी रहे थे। अंग्रेज़ों का विजयी रहने का कारण क्या था
मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला से गद्दारी कर दी थी, इसीलिए हार गए थे। और शुरुआत थी अंग्रेज़ी शासन की, प्लासी का युद्ध हमारे देश में। वांडीवाश का युद्ध 1760 अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के बीच में, अंग्रेज़ विजयी रहे थे। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 मराठा और अब्दाली इसमेमें विजयी रहा था, जो एक पिक्चर भी बनी है पानीपत नाम से, उसमें अर्जुन कपूर हीरो रहे हैं। बक्सर का युद्ध 1764, एक तरफ थे अंग्रेज़ और दूसरी तरफ शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय, ये तीनों लोग मिले हुए थे। अंग्रेज़ फिर भी जीत गए थे। इस युद्ध ने, यानी कि बक्सर के युद्ध ने हमारे देश में अंग्रेज़ों की नींव मजबूत कर दी थी, उन्हें हमारे देश में पक्का कर दिया था, पूरा कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के सब जो महत्वपूर्ण युद्ध मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। पूरी वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से पीडीएफ लीजिए। चाहें तो इसकी पीडीएफ फाइल में निकलवा लीजिए पेपर पर, या फिर इसको एक जगह लिखकर याद कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध हैं, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक है, और फिर से बता दूं मैं, केबीसी की कॉलिंग शुरू हो चुकी है। लोगों को मुंबई, भोपाल, लखनऊ से कॉल आ रहे हैं। कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग नहीं बता रहे हैं। ठीक है, कि हमको कॉल आया है और हमें पता चला है, हमारे एक दो लोगों ने हमें बताया कि कॉल आ गया है हमें। किसी की 20 जुलाई से शूटिंग है, किसी की 21 से, किसी की 22 से। तो अपने फ़ोन को चार्ज रखें और सभी कॉल्स को अटेंड करें। कोई भी डाउट हो तो वीडियो में ज़रूर लिखें, और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, और इससे तैयारी करते रहें अपनी, क्योंकि देखिए कॉल मान लीजिए अभी जुलाई में ना आए, आपको अगस्त में आ जाए, आपने तैयारी नहीं की हुई है तो आप नहीं जीत पाएंगे। ठीक है, या फिर सितंबर में आ जाए, अक्टूबर में आ जाए, दिसंबर तक कभी भी कॉल आ सकती है। निराश ना हो कि भाई साहब मुझे कॉल ही नहीं आया, अरे केबीसी शुरू हो गया मुझे तो कॉल ही नहीं आया। नहीं, कॉल कभी भी आ सकती है। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए, टेलीग्राम से पीडीएफ लीजिए, याद कीजिए। ठीक है, और कोई भी परेशानी है, कुछ भी है तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपका जवाब देंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।